आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी कि एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे को काले कपड़े से ढके हुए बड़ी तेजी से बारिश में भीगते हुए कदम बढ़ाते हुए एक बड़ी हवेली के बड़े से मुख्य द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। अरे कहो, क्या बात है? क्या वही समय आ गया है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे? हाँ ठाकुर साहब, मेरी बहू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। बस तुम्हें उसकी अच्छे से परवरिश करनी होगी। उसे अपने बेटे की तरह पालना होगा, पर बदले में मुझे थोड़ा धन देना होगा। ठीक है, तुम जाकर उसे मेरे पास ले आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसे अपने सगे बेटे की तरह पालूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर बूढ़ी औरत अपने घर वापस लौटी और बेटे को ठाकुर के पास ले जाकर सौंप देती है। और ऐसे ही देखते 18 वर्ष बीत गए। वहीं दामिनी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन उससे एक चीज का हमेशा अफसोस रहता। पूरे 18 साल बीत गए, पर आज तक मेरे उस जिगर के टुकड़े के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। किस हाल में होगा? क्या उसे भरपेट खाना भी मिलता होगा? क्या हो गया माँ? तुम फिर से पुराने ख्यालों में खो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। 18 साल पहले जन्म लेते ही वो गुम हो गया। वो शायद अब इस दुनिया में रहा ही ना हो। तुम खामखा उसकी यादों में घुलकर खुद को कमजोर और बीमार बनाती जा रही हो। छोड़ो ये सब बातें। रवि, तू माँ के दिल का दर्द नहीं समझेगा बेटा। माँ की ममता कभी अपनी औलाद को मरा हुआ नहीं मान सकती। अच्छा माँ, अब इन सब बातों को छोड़ो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। फिर रवि जाल उठाकर घर से बाहर निकल जाता है और नदी के किनारे पहुंचकर जाल फेंककर बैठ जाता है। हे भगवान, बस आज कुछ अच्छी और बड़ी मछलियाँ जाल में फंस जाए ताकि बाजार में बेचकर घर के राशन पानी का कुछ इंतजाम कर सकूं। वरना अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो यशोदा पूरे घर को सिर पर उठा लेगी। काफी समय बीत जाता है, लेकिन रवि के जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। अरे ये क्या? सूरज ढलने को आया और जाल में एक भी मछली नहीं आई। अरे अब मैं क्या करूं? फिर रवि खाली हाथ अपने घर लौट आता है। उसी समय उसकी पत्नी यशोदा भी मायके से लौटकर घर के अंदर कदम रखती है। और बताओ जी, पूरे एक हफ्ते अपने मायके में रहकर आई हूँ। घर के लिए राशन पानी का इंतजाम तो कर लिया है ना? यशोदा, बात दरअसल यही है कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। नदी में पानी का बहाव तेज हो रहा है, जिसकी वजह से मछलियां जाल में नहीं आ पा रही हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कल कैसे भी करके कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। हाँ बहू, तुम अभी अभी थकी हारी मायके से आई हो, आते ही अपने पति से झगड़ना क्यों शुरू कर देती हो? कल रवि जरूर कुछ न कुछ खाने का इंतजाम कर लाएगा। तभी आसमान में घने काले बादल घिर आते हैं और मूसलाधार बारिश बरसने लगती है। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक बारिश शुरू हो गई है। हमारी झोंपड़ी इस तूफान को कैसे झेलेगी? तभी इतनी भयानक तूफान के बीच झोंपड़ी के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक होती है। दामिनी जैसे ही बाहर आती है, तभी बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। माँ जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। बाहर बहुत भयानक तूफान और बारिश हो रही है। क्या मुझे रात बिताने के लिए आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? पर बेटा, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आप बस मुझे रात भर के लिए कोने में बैठने की जगह दे दीजिए। सुबह होती ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना भोला चेहरा, इसे इस तूफान में बाहर छोड़ा तो ये मर जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ। दामिनी उसे अंदर ले आती है। माँ, अरे ये क्या है?
तुम इतनी रात को किसी भी अनजान आदमी को घर में अंदर लेकर आ गई? ये क्या है माँ? भैया मैं एक मुसाफिर हूँ, बारिश और तूफान में फंस गया था, इसलिए सहारा मांगने चला आया। अरे मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और उन्हें ऐसे दरवाजे से लुटाया नहीं जाता। आ जाओ भाई, फिक्र मत करो, आ जाओ। रवि अंदर बिछावन लेने जाता है। वहां यशोदा गुस्से में मुंह फुलाए खड़ी हो जाती है। ये क्या तमाशा है? घर में खुद के सोने के लिए तो ढंग से एक भी जगह नहीं है। इतनी छोटी सी झोंपड़ी है, अब क्या इस मुसाफिरों को भी यहाँ ठहराने लगे हो? अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अगर बाहर बैठा मेहमान सुन लेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ, सोचे या ना सोचे मुझे क्या, हमारे पास खुद खाने के लिए एक दाना तक नहीं है और आप नवाबों की तरह मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इंसानियत भी कोई चीज होती है या नहीं यशोदा? हाँ, 2 घड़ी की बात है, सुबह चला जाएगा, खामखा इतनी बातें कर रही हो। रवि बिछावन ले जाकर दिवाकर को दे देता है। दिवाकर वहीं जमीन पर बिछावन बिछाकर सो जाता है। रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह भी बारिश थमने का नाम नहीं लेती। अब मैं क्या करूं, बारिश तो रुक ही नहीं रही है। अरे बेटा, जब तक ये बारिश नहीं रुकती तुम कहाँ जाओगे? एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। तुम भी तो किसी माँ के बेटे हो। मैं तुम्हें इस तरह तूफान और बारिश में जाने नहीं दे सकती। अरे माँ बिल्कुल सही कह रही है भाई, तुम इस गांव में किसी को जानते भी नहीं हो। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं हमारे साथ रहो। हैं? आप लोग कितने अच्छे इंसान हैं। आप मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरे साथ अपनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी कमरे के अंदर से यशोदा रवि को इशारे से बुलाती है। रवि कमरे के अंदर जाता है। अरे आपने उसे रोक तो लिया, पर उसे खिलाएंगे क्या? घर में एक दाना अनाज का नहीं है। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, सब ईश्वर पर छोड़ दो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं अभी काम की तलाश में बाहर जाता हूँ। चलो ठीक है। रवि परेशान होकर झोंपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। वहीं नदी के किनारे की तरफ जाते हुए जहाँ नदियाँ उफान पर थी। अरे पानी इतना तेज है कि इसमें जाल डालते ही फटने का डर है। मछलियां पकड़ना तो आज असंभव है। मुझे अब कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। फिर रवि भागता हुआ सेठ की हवेली पर पहुंचता है। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। घर में खाने को एक दाना नहीं है और आज घर पर एक मेहमान भी ठहरा हुआ है। अरे देख रवि, इतनी भयानक बारिश में मेरे पास कोई बड़ा काम तो नहीं है। हाँ, अगर तू मेरी गौशाला में जाकर गायों का गोबर साफ कर दे तो मैं तुझे थोड़ा बहुत राशन दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं करने को तैयार हूँ। फिर रवि गौशाला में जाता है, लेकिन बारिश के पानी के कारण पूरी गौशाला में गोबर फैलकर कीचड़ बन चुका था। अरे ये तो पूरा पानी में बहकर फैल गया है। इसे टोकरी में कैसे उठाऊं? अरे मुझे सेठ जी से पूछना पड़ेगा। रवि सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, गायों का गोबर तो बारिश के पानी में पूरी तरह फैल गया है, उसे उठाना नामुमकिन है। अरे जब तू इतना सा काम नहीं कर सकता तो चल भाग यहाँ से। मेरे पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है, चल निकल। फिर रवि बेहद निराश होकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में उसकी नजर अपने हाथ में पहने हुए चांदी के पुराने कड़े पर पड़ती है। ये कड़ा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी, लेकिन आज घर में मेहमान आया है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। चलो इस कड़े को ही बाजार में बेच देता हूँ, कम से कम 2 दिन के राशन का इंतजाम तो हो जाएगा। फिर रवि भारी मन से सुनार की दुकान पर जाकर कड़ा बेच देता है और आटा, दाल, चावल लेकर घर पहुंचता है। घर में दिवाकर और दामिनी बैठकर बातें कर रही थी। 20 वर्ष हो गए बेटा,
आज ही के दिन मेरा छोटा बेटा इस दुनिया में आया था, पर जन्म लेते ही ना जाने कहाँ चला गया। तभी रवि थैला लेकर अंदर आता है। माँ, अरे देखो, मैं खाने पीने का सामान ले आया हूँ। यशोदा, यशोदा, अरे जरा जल्दी से खाना बना दो यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लाइए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। फिर यशोदा रसोई में जाकर गरम गरम खाना बनाती है और दिवाकर के सामने परोस देती है। रवि भैया, सच में आप लोग दिल के बहुत अमीर हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, फिर भी आप एक अनजान मुसाफिर की इतनी सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो सीधे साधे लोग हैं। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भले ही हम खुद भूखे सो जाएं, पर दरवाजे पर आए मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। हाँ। तभी अचानक अंदर से कमरे से यशोदा के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे देखो तो, कमरे में क्या हो गया? फिर रवि भागकर अंदर जाता है। अरे ये क्या, पूरे कमरे में तो छत से पानी टपक रहा है। अरे धत तेरी की। इसीलिए तो मैंने मना करा था, हमारे पास खुद सिर छुपाने की जगह नहीं है और आपने मेहमान को ला बिठाया। अब इस टपकती छत के नीचे हम कहाँ सोएंगे? अरे शांत हो जाओ यशोदा, गुस्सा करने से छत ठीक नहीं हो जाएगी। फिर रवि मूसलाधार बारिश के बीच छप्पर पर चढ़ जाता है और छप्पर पर तिरपाल और लकड़ियां बांध देता है। जब वह अंदर आता है तो बारिश में भीगने की वजह से ठंड से कांप रहा होता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर कंपा रहा है। हाँ बेटा, मैं अभी आग जलाती हूँ। दामिनी तुरंत आग जला देती है। आग की लपटें उठती हैं और रवि उसके पास बैठकर हाथ सेकने लगता है। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही बारिश का जोर थोड़ा कम तो हुआ था, पर बादल अभी भी छाए हुए थे। अब क्या करें? रसोई में तो अब सिर्फ एक रोटी ही आखिरी बची है। इसके अलावा राशन का एक दाना भी नहीं है। यशोदा, वो एक रोटी तुम दिवाकर को दे दो, हम सब पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। ठीक है जी, आप धन्य हैं और आपकी दरिया दिली भी। यशोदा को आखिरी रोटी दिवाकर के सामने रख देती है। ऐसे ही एक दो दिन और बीत जाती हैं। परिवार खुद भूखा रहकर पानी पी पी कर दिन काटता है, लेकिन दिवाकर के भोजन में कोई कमी नहीं आने देता। तभी एक दिन भयानक तूफान आता है और झोपड़ी की बची कुची जर्जर दीवारें व छप्पर ढह जाती हैं। हे भगवान, हमारी छत भी छीन ली, अब हम कहाँ जाएं? हे ईश्वर, आखिर तू हमारी कितनी परीक्षा लेगा? तभी शांत खड़ा दिवाकर आगे बढ़ता है। अब और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप सब मेरे साथ चलिए। तुम्हारे साथ? पर तुम तो खुद एक मुसाफिर हो, तुम हमें कहाँ ले जाओगे भाई? आप बस मुझ पर भरोसा रखिए और मेरे साथ चलिए। फिर दिवाकर उन तीनों को लेकर गांव की सबसे बड़ी हवेली के अंदर ले आता है। तरह तरह की स्वादिष्ट पकवानों से सजी मेजें और मखमली बिस्तर लगे हुए थे। बेटा, ये सब क्या है? ये तो इस इलाके की सबसे बड़ी हवेली है। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे जी? आप लोग जरा भी परेशान मत होइए। वो विशाल हवेली, ये धन दौलत और ये सारे पकवान मेरे हैं, और आज से जो कुछ भी मेरा है वो सब आप लोगों का है। हाँ। तेरा है? बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। माँ, मैं कोई अनजान मुसाफिर नहीं हूँ। आप कोई साधारण महिला नहीं, आप मेरी सगी माँ हैं। रवि भैया मेरे सगे बड़े भाई हैं और ये मेरी भाभी हैं। ये सुनते ही रवि, दामिनी और यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो दिवाकर? तुम मेरे खोए हुए छोटे भाई कैसे हो सकते हो? भैया, 18 वर्ष पहले जन्म लेते ही दादी ने मुझे इस गांव के निसंतान ठाकुर साहब को दे दिया था।
ठाकुर साहब ने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। कुछ ही दिन पहले जब ठाकुर साहब इस दुनिया से जाने लगे तो अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे पूरा सच बता दिया। उन्होंने बताया कि मेरे सगे माता पिता और भाई कौन है, इसलिए मैं एक अनजान मुसाफिर बनकर आपकी झोपड़ी में आया था। मैं देखना चाहता था कि क्या आप लोग मुझे याद भी करते हैं कि नहीं। लेकिन माँ, भैया, आप खुद भूखे रहकर अपनी आखिरी रोटी मुझे खिला दी। भैया ने अपना हाथ का कड़ा बेचकर मेरे लिए खाना जुटाया। आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे ठंड से बचाया। आपने साबित कर दिया कि मुफिलसी और गरीबी आपके जिस्म को तोड़ सकती है, पर आपकी इंसानियत और ममता को कभी खत्म नहीं कर सकती। मेरा लाल, 18 साल मैंने तेरी राह देखी है मेरे बेटे। ईश्वर ने मेरी सुन ली, मेरी ममता जीत गई। दिवाकर, मेरे भाई तो वापस आ गया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है भाई। मुझे माफ कर दो देवर जी, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी और कड़वे बोल बोलती रही। नहीं भाभी, आपकी कोई गलती नहीं थी। दुख और मुफलिसी के दिन अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। अब ये परिवार कभी अलग नहीं होगा। फिर 18 वर्षों का लंबा इंतजार, तड़प और गरीबी का दौर खत्म हो चुका था और उस दिन के बाद दिवाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।